हम यही कंगन पहनने के बाद अदृश्य हुए थे। बिंदिया, इस पन्ने पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। मैं इंटरनेट पर ढूंढता हूँ, ऐसे खाली पन्ने पर लिखाई कैसे पढ़ता है। मैं देखता हूँ। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। हमें जी, हम जाकर देखते हैं। हाँ। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ओम भट स्वाहा। इस घर में भूत है। हाँ? देखा, हमने कहा था ना कि भूत है। किसी को भी नहीं छोड़ेगी वो। इस घर में बदला लेने आई है। बदला? अरे पति जी, हम लोग क्या करेंगे अब? बाबा, कोई उपाय बताइए, उपाय बताइए बाबा। और जो भी उपाय जल्दी बताइए। आप तो घंटे के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। तेरा काल घर में घुस आया है और तू पैसे का मुख देख रहा है। मूर्ख बालक। अरे बाबा, नहीं नहीं, इनकी बातों का ना बुरा मत मानिए। आप तो बस उस बला को यहाँ से निकाल फेंकी। करना होगा। ओम भट स्वाहा। आत्मा बहुत बलशाली है। शुद्धिकरण करना होगा, वशीकरण करना होगा। आप लोगों के पास जितना भी पैसा है, जितने भी गहने हैं, सब के सब निकाल के रखिए। यहाँ पर रखिए। हाँ हाँ हाँ, दे रहे बाबा, दे रहे। कौन मारा? कौन मारा हमको? अरे अपने आप उड़ के आ रहा है। अरे उठाओ। अरे बेलन से पिटाई हो रही है। इसका मतलब भूत महिला है। हाजी, अब तो कोई शक ही नहीं रहा कि ये बिंदिया का भूत है। भूत? हाँ। मुझे माफ करो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ। मैं कोई भूत भूत नहीं बना था। मैं तो आप लोगों को बुद्धू बनाकर ठगने आया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
रख लो, सब रख लो, ये सब रख लो, ये। अरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। विंध्या, इसमें लिखा है कि कुछ पुराने किताबों की लिखाई आग के सामने रखकर पढ़ी जा सकती है। कंगन पहनाने वाला अदृश्य हो जाता है, न दिखाई देता है, न सुनाई, न कुछ छू पाता है, न पकड़ पाता है। पीपल के वृक्ष को छूने से छूने की शक्ति वापस मिल सकती है। पहले हम किसी को छू भी नहीं पा रहे थे, लेकिन चौराहे वाले पीपल के पेड़ को छूने के बाद हम चीजों को पकड़ पा रहे, छू पा रहे। पीपल के जड़ के रस को पीने से वाणी वापस प्राप्त की जा सकती है। हम यही करते हैं विंध्या। चलो विंध्या। पर ऐसा करने से प्राणी की जान भी जा सकती है। ठीक है बिंदिया, मुझे पता है क्या करना है। विंध्या, ये स्पीकर देखो, तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। विंध्या,
क्या हो गया बिंदिया? बिंदिया 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 तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? नहीं। बिंदिया कुछ बोलने की कोशिश करो बिंदिया। बिंदिया! अबे जी, अबे जी, ये तो बिंदिया की आवाज है। अबे जी, बिंदिया मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ? मुझे बताओ कहाँ हो तुम? इस पेड़ की डालियों ने हमें जकड़ लिया है। अबे जी हम वही हैं जहाँ कटोरी गिरी हुई थी। हाँ हाँ। हमारे पैर जमीन पर नहीं है। हाँ 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 अबे जी। बिंदिया तुम ठीक हो? क्या तुम अपने आप को संभाल पा रही हो? हाँ अबे जी। हाँ, हाँ। बिंदिया बिंदिया तुम ठीक हो? हम अब ठीक है अबे जी। मैं बहुत खुश हूँ बिंदिया कि मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। देखना बिंदिया तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखना बिंदिया हम उस किताब के जरिए बिंदिया बाकी सारे उपाय ढूंढ निकालेंगे बिंदिया, और फिर तुम मुझे हमेशा के लिए वापस मिल जाओगी। अरे सासू माँ इतना मत सोचिए, वो जो हिमालय वाले बाबा से फोन पर बात हुई थी ना, अब वो उपाय कीजिए, शुरू कीजिए। हाँ हाँ शुरू करो। अरे मर गई। अरे जीजा जी सबको पड़ रही है मंत्र मंत्र। अरे काम ही नहीं कर, हम अपना मंत्र पढ़ेंगे। आज तू जलाल तू आई भला को डांट तू। हमें ही घर से बाहर करने की कोशिश कर रही है और हमें ही नहीं पहचान रही सासू माँ। अरे ये तो बिंदिया की आवाज है। मतलब राख से सीधा यहीं उठकर आ गई है का? राख बनने का दिया सासू माँ। हाँ? जिंदा दीवार पर चुन दिया। और आप लोगों को क्या लगा हमारे सुहाग की निशानी ऐसे जलाकर हमें भगा लोगे यहाँ से? नहीं, अब देखो क्या हाल करते हैं हम आप सबका। अरे नहीं, छोटे छोटे बचा ले भाई, बिंदिया का भूत। बिंदिया का भूत? लेकिन बिंदिया तो जिंदा है ना, वो सिर्फ कहीं चली गई है। आप लोग ये बात क्यों मानकर बैठे हैं कि बिंदिया मर चुकी है? बिंदिया जिंदा है। अरे प्लीज जीजा जी। छोटे साले साहब वो छुटकारा पाना चाह रहे थे आप सब हमसे। हम कहीं भी नहीं जाने वाले, कहीं भी नहीं। जीना हराम कर देंगे हम आप सबका।
अभय जी के साथ हमें जिंदा नहीं रहने दिया। क्या सोचा था आप लोगों ने? क्या आप लोगों को हमसे छुटकारा मिल जाएगा? लेकिन हम यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। हाँ, माफ कर तुझे। तुम्हारे कोई दिख रहा है क्या? देखा तुमने, मुझसे मदद भी मांग रहे थे और मुझे से छिपा रहे थे कि क्या क्या तुम्हारे साथ। क्या विद्या, विद्या, विद्या तुम ठीक हो? मुझे यहाँ खून दिख रहा है। वो थोड़ी सी खरोच आ गई है। थोड़ी सी खरोच? थोड़ी सी खरोच में खून नहीं निकलता ऐसे विद्या। तुम भी ना। विद्या प्लीज ये क्रीम लगा दो विद्या। अगर तुम मुझे दिखाई देती तो फिर मैं खुद अपने हाथों से लगाता विद्या। जैसे जब तुम मुझे मरहम लगाती थी तो तुम्हारे हाथों से मेरा दर्द आधा हो जाता था। विद्या प्लीज ये क्रीम जल्दी लगा लो विद्या, प्लीज। वो खून भी लगा दीजिए ये मरहम हमें। तुम्हारा को निकारू विंध्या। मेरा परिवार तुम पर इतना अत्याचार कर रहा है और मैं बस चुप बैठा हूं। हम जानते हैं अभय जी, आपने उन्हें बहुत सुधारने की कोशिश की। हमने भी उन्हें बहुत मौके दिए पर वो सुधरने को तैयार ही नहीं। हमें खुद को अच्छा नहीं लग रहा उन सबके साथ ऐसा सलूक करना, पर इस बार उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तुमने जो कुछ भी किया ना विंध्या, बिल्कुल सही किया। मुझे अब और कुछ भी नहीं सोचना है विंध्या। मुझे बस यही सोचना है विंध्या कि तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस मैं कैसे लेकर आऊं, बस, और कुछ नहीं। अगर हम हमेशा के लिए अदृश्य हो गए तो? नहीं विंध्या, ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। अगर मुझे पाताल में भी जाकर वो उपाय ढूंढना होगा ना विंध्या, तो फिर मैं जाऊंगा। धरती, आकाश,
मैं सब कुछ एक कर दूंगा बिंदिया तुम्हें ठीक करने के लिए, और तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस आने के बाद ही मैं दम लूंगा।